हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 11 से शुरू करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 900 रुपए की कमी करने पर 25% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, पहले वस्तु को बेचा जाता था 25% लाभ पर, यानी 125% में बेचा जाता था। उसके बाद 900 रुपए का कमी हो गया तो कितना में बेच दिया? वो 5% की हानि लेकर, यानी 95% में। ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो 100% रहता ही है, इसी से पहले 25% लाभ पर इतना में बेचा गया और बाद में 5% की हानि पर इतना में बेचा गया। इन दोनों का अंतर ही 900 रुपए है। तो परसेंटेज में कितना का अंतर आ रहा है? 30% का। ठीक है। 30% का वैल्यू 900 रुपए के बराबर होगा। 1% का कितना आएगा यहाँ से? 30। तो हमसे पूछा जा रहा है मूल विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले वाला विक्रय मूल्य कितना? पहले वाला कितना था? 125%। तो 125% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो 30 गुना 125 करना है। 125 गुना 30 करेंगे तो 375 पर एक जीरो, यानी 3750 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 94% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य यदि 100 मानेंगे हम लोग तो लागत मूल्य कितना निकल के आएगा? 94%, यानी 94। ठीक है। तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है? कितना का लाभ हो रहा है? 6 का। 6 का लाभ हो रहा है, लेकिन कितना पर हो रहा है? 94 पर। नीचे हमेशा क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है, यानी क्रय मूल्य। इसको परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना भी कर देंगे। तो यहाँ पर कटाते हैं, 2 तिया 6, 2 से 47, अब नहीं कटेगा। ये आ जाएगा 300/47। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6.4 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का लागत मूल्य 50 सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, बराबर है 40 विक्रय मूल्य, यानी इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी बट्टा एसपी। देखिए, इस तरह का समीकरण जब भी रहे तो ये एसपी का वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगा, सीपी का वैल्यू यहाँ से 40 आ जाएगा। जीरो तो समाप्त हो जाना है। तो फाइनली सीपी कितना बचेगा? 4। एसपी कितना बचेगा? 5। यानी 4 का सामान 5 में बिक रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 4 पर। तो ये कितना परसेंट होगा? 25%। ठीक है। तो यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, लागत मूल्य का 17 गुना, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, बराबर है किसके बराबर है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी सीपी प्लस एसपी का योग जो है उसका 8 गुना के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। देखिए, यहाँ 17 सीपी है, यहाँ से 8 गुना सीपी करेंगे तो 8 सीपी इधर आएगा। 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 9 सीपी। इधर फिर एसपी को 8 से गुना करेंगे तो 8 एसपी। ठीक है। तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 8/9, यानी 8 का सामान यहाँ पर 9 में बिक रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 8 पर, यानी सेलिंग, इसका कॉस्ट प्राइस 8 है तो हमेशा नीचे 8 देंगे। 1/8 कितना होता है? 12.5%, यानी 12.5 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ का ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 38 गेंदों को 2432 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है? देखिए, यहाँ पर 38 गेंद को बेचते हैं तो 6 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होते हैं। यानी हानि जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, यानी 38 कॉस्ट प्राइस माइनस 38 सेलिंग प्राइस बराबर 6 गेंद, 6 लागत मूल्य के बराबर, यानी 6 सीपी के बराबर होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए, 38 सीपी है, इधर से 6 सीपी आएगा। तो 38 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 32 सीपी बराबर हो जाएगा। ये 38 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 38 एसपी हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? 38/32। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 19 और 16 आया। ठीक है। यानी अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 19 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 16 है। अब आगे पूछ रहा है इसका कॉस्ट प्राइस। दिया क्या हमारे पास? 38 गेंदों को इतना में बेचता है तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 2432 को 38 से डिवाइड करेंगे। 19 दूना 38, 19 एक्का 19, 5 53 हो गया। 19 दूना 38, 15 बचा, 19 अट्ठा 152। 2 से इसको कटाएंगे 64।
यानी एक गेंद का सेलिंग प्राइस कितना आया निकल के 64 रुपए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 64 यूनिट है। 64 यूनिट का वैल्यू, ये 16 यूनिट है, 16 यूनिट का वैल्यू 64 रुपए के बराबर है। कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो हम लोग से पूछ रहा है लागत मूल्य, तो 19 का 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 गुना 4 76। तो 76 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 80 नोटबुक बेचने पर अमृता को 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का नुकसान होता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। 80 नोट बेचने पर यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर राशि का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी ज्यादा रहा होगा। तो 80 सीपी माइनस करेंगे 80 एसपी बराबर 10 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर एसपी लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 80 सीपी को इधर ही रहने देंगे, 80 इधर 80 जाएगा इस तरफ, तो 80 10 कितना हो जाएगा 90 एसपी। तो जीरो तो कट जाना है। सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा रेशियो 9/8, यानी 9 का सामान 8 में बिक रहा है। यहाँ नुकसान हो रहा है एक का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 9 है, तो 1/9 इसका हानि प्रतिशत होगा। 1/9 कितना होता है 11.11%, ठीक है। तो लगभग मैं आंसर लिया है पूर्णांक में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में कितना का अंतर है, हानि है लाभ है, तो परसेंटेज में 22% का अंतर है, लेकिन रुपया में 44 रुपए का अंतर है। तो 1% का कितना हो जाएगा, दो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% होता है, 100% का कितना हो जाएगा 2 गुना 100 200। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 20% हानि होता है। लागत मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए 800 रुपए में वस्तु को बेचता है, तो उस व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 20% हानि होता है। देखिए ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस कितना आ जाएगा, हानि सेलिंग प्राइस का ही 20% है, यानी इसका 20%। तो 800 का 20% कितना होगा, 800 का 20% मतलब 1/5, 160 रुपए। देखिए सेलिंग प्राइस 800 है, लॉस इसका 160 है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 800 और एक 960 रुपया रहा होगा। देखिए इधर से भी देख सकते हैं 960 क्रय मूल्य है, 160 हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना है 800, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 960। अब कह रहा है लागत मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करना है तो किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए अब नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 960 क्रय मूल्य है हमारा। अब इसे 25% लाभ प्राप्त करना है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी 4 का सामान पर एक लाभ लेके कितना में बेच देगा वो 5 में, यानी 5/4 निकालना है। तो 4 से इसको कटाते हैं 240, 24 पंचा 120, एक जीरो लग जाएगा, 12 से इसका सही आंसर होगा। 12 से कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर ने 5% लाभ के साथ 6 सिलाई मशीन 63,000 में बेची। यदि वह 15% लाभ कमाने का इरादा रखता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। देखिए 5% का लाभ होता है और 6 सिलाई मशीन बेचता है 63,000 में, तो एक सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 63,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 605, यानी 10,500। एक सेलिंग प्राइस निकला किसका, सिलाई मशीन का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 5% लाभ हो रहा है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,500 सेलिंग प्राइस है, 5% लाभ है तो ये 105 का वैल्यू है, 100% का निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 100 बार में, 100 गुना 100 10,000, यानी एक सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना आया, क्रय मूल्य 10,000 रुपए। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है, देखिए अब इस पर 15% उसको लाभ भी चाहिए, तो 15% का जब लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, नया एसपी कितना हो जाएगा 10,000 का 115%, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो समाप्त, 115 गुना 100 कितना हो जाएगा 11,500। एक सिलाई मशीन का नया जो विक्रय मूल्य होगा 11,500 होगा। अब उसको बेचना है 8 मशीन, तो 8 से इसको गुना भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 88,000 और 8 पंजे 40, 4,000, 88 4 92, यानी 92,000 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।